हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का सेट नंबर 10 को सॉल्यूशन कर रहे हैं। 1 से लेकर 9 सेट तक जो है सॉल्यूशन हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, वहां पर आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सेट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग चल रहे हैं। 1 से 13 तक जो इसमें है मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है, तो अतः हम लोग 14 चलेंगे। 1-2 क्वेश्चन धुंधला है दोस्तों, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन सभा का आयोजन जो है 300 BC में हुआ था। ठीक है, स्थूलभद्र के अध्यक्षता में, स्थूलभद्र के अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ था। द्वितीय जैन संगति का आयोजन जो है 512 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 512 ईस्वी में इसका अध्यक्षता जो है क्षमा श्रवण कर रहे थे, क्षमा श्रवण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है 180 डिग्री देशांतर। ऑप्शन नंबर डी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1884 में इसका निर्धारण हुआ था। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आर्कटिक सागर, चुप्पी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसके समानांतर है? तो बेरिंग जल संधि के समानांतर है, बेरिंग जल संधि के समानांतर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। नदी के अपर्दन काज से बना स्थलाकृति क्या कहते हैं? गौर्ज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। गौर्ज का निर्माण जो है, इसका आकृति खासकर भी आकार का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों, 18 की ओर। कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1। ब्रिटिश संविधान से और भी कुछ लिया गया है, जैसे संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन का सिद्धांत, एकल नागरिकता। ये सभी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कहां से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा दोस्तों। सॉफ्ट करेंसी तात्पर्य है, सॉफ्ट करेंसी क्या है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग के अपेक्षा अधिक हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग के अपेक्षा अधिक हो। एक है हॉट करेंसी, जिसे कहते हैं गर्म मुद्रा। वह मुद्रा जिसकी वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो, उसे क्या कहते हैं? हॉट करेंसी, जिसे गर्म मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। LIC की स्थापना कब हुआ था? 1956 में। एक होता है GIC। ठीक है, GIC की स्थापना 1972 में हुआ है। ठीक है, भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना कब हुआ था? 1948 में। SBI की स्थापना 1955 में। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। महात्मा गांधी और उसकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? पहला जनजातीय नेता जो है जदो नांग था, जदो नांग। ऑप्शन नंबर 1। आदिवासी का मसीहा के नाम से किसे जानते थे? ठक्कर बप्पा को जानते थे, आदिवासी के मसीहा। क्वेश्चन नंबर 22। 44वें संविधान संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? अनुच्छेद 300 का 1। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके इसको 300 का ए में रखा गया है, जिसे जो है कानूनी अधिकार के रूप में इसे मान्यता दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया था? 1929 में। कब किया था? 1929 में। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चले दोस्तों। गोरीचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गोरीचा नृत्य जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। पंडवानी नृत्य का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ से। तमसा नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से। एक है लबनी, लबनी जो है लोक संगीत है महाराष्ट्र का।
कालबेलिया राजस्थान का, ठीक है। राउफ राउफ नृत्य जो है जम्मू कश्मीर का, कहाँ का? जम्मू कश्मीर। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार जो है सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में, राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिलता है, बोरलॉग पुरस्कार। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। पाकिस्तान का सबसे लंबी नदी कौन सा है? सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितना है? भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है, ठीक है। भारत में इसकी लंबाई, सिंधु नदी के टोटल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर है, ठीक है, 2880 किलोमीटर। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। इसके तहत पूर्वी 3 नदियां ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत के पास, और पश्चिमी 3 नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण जो है पाकिस्तान के पास था। बताइएगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सा है? तारा बेल परियोजना, तार बेल परियोजना, ठीक है, याद रखिएगा। इसका स्थापना जो है 1968 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, ऑप्शन नंबर 1। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कब हुआ था? 1952 में हुआ था। आयुष्मान भारत योजना या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुरुआत कब हुआ था? सितंबर 2018 में हुआ था। कौन हुआ था? आयुष्मान भारत योजना या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। भारत के राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 35 साल होना चाहिए। कितना? 35 साल। राष्ट्रपति का सृजन जो है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद 53 में जो है राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में स्थित है, ठीक है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 की ओर। शेर खां के पिता हसन खां कहां के जमींदार थे? सासाराम के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जीटी रोड के मरम्मत किसने करवाया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। बताइएगा कबूलियत एवं पट्टा प्रथा का शुरुआत किसने किया था? तो शेर शाह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31। अरावली एवं विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? अरावली एवं विंध्य पर्वतमाला के बीच मालवा का पठार है। मालवा के पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान से। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन है? गुरु शिखर, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का नियंत्रण वर्चस्व स्थापित हुआ था? तुगलक काल में, ऑप्शन नंबर सी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहां थी? तो बिहार शरीफ था। क्वेश्चन नंबर 33। कदामनी श्रीकांत किसके लिए प्रसिद्ध है? बैडमिंटन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34। थाई पुसम त्योहार निम्नलिखित समुदायों में कौन मनाता है? तमिल लोगों के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले निम्नलिखित में किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। इनको भारत रत्न जो है 1954 में मिला है। कब मिला है? 1954 में मिला है। 1954 में 3 व्यक्ति को मिला है, एस राधाकृष्णन को, सी राजगोपालचारी को और सीवी रमन को। ये 3 व्यक्ति को 1954 में मिला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में मिला है दोस्तों, ठीक है। और एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में मिला है भारत रत्न। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? बताइएगा 2009 में। 2009 में। पूर्व का मोती और स्वर्ग वाटिका के नाम से किसे जानते हैं? श्रीलंका को जानते हैं। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिला था? 4 फरवरी 1948 को। 4 फरवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अर्थव्यवस्था असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? कौन सा नहीं है? तो रोजगार सुरक्षित होना जो है असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 की ओर।
बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधि के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत तबकात नासिरी है, ऑप्शन नंबर 1। इसी पुस्तक में बिहार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। तबकात नासिरी का लेखक कौन है? मिनहाज मिनहाज उस सिराज है। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए? अनुच्छेद 15। उपाधिकांत अनुच्छेद 18। प्राणदैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 के क में क्या वर्णित है? 21 के क में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 21 का 1 में। अनुच्छेद 23 में क्या वर्णित है दोस्तों? मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 की ओर। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं क्या कहलाता है? इसे देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर, पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा की संख्या कितना है? 360 है। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा अक्षांश में है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43। अच्छा बताइएगा, भारत के उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल। ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु की बात करें तो केप केमोरिन है, याद रखिएगा, केप केमोरिन। अगर भारत के दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। केप केमोरिन तमिलनाडु में है और इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान और निकोबार में है। तो अगर मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु बात करें तो केप केमोरिन और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 34 के तहत। अनुच्छेद 34 के तहत। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे 45 में आते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध इसमें से किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर। दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था? 1948 में। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पर है? ब्यास एवं सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर। पंचपाद परियोजना गोदावरी नदी पर। पापनासम परियोजना ताम्रपर्णी नदी पर है, ताम्रपर्णी नदी पर। रामगुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर है। एक बार और देखिएगा दोस्तों, रामगुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर, पापनासम परियोजना ताम्रपर्णी नदी पर, पंचपाद परियोजना गोदावरी नदी पर, नाथपा झाकरी सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है जैन तीर्थंकर के लिए प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह के द्वारा जो है इसे करवाया गया था। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। क्वेश्चन नंबर 47। नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिण भाग के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है जो कि कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है निमाड़ी कहते हैं, निमाड़ी। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद 49 देखिएगा दोस्तों। हाल ही में किसके द्वारा लिखित लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर आधारित पुस्तक द ग्रेट काउंसिलिएटर का विमोचन किया था? द ग्रेट काउंसिलिएटर का विमोचन अनीता अग्निहोत्री ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, अनीता अग्निहोत्री नहीं है, संजीव चोपड़ा है। ठीक है, द ग्रेट काउंसिलिएटर का विमोचन संजीव चोपड़ा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। ये बिल्कुल सही है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? कहता है कौन सा कथन असत्य है? तो ना तो 1 ना ही 2। ऑप्शन नंबर डी, दोनों सत्य है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51, मिलान करने के लिए कह रहा है। कहता है थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य केरल में है, मंगला जोड़ी पक्षी अभ्यारण्य ओडिशा में है,
सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में, रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 52, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 2 अभाज्य संख्याएं, सही है। 4 एक संयुक्त संख्या, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था? बॉक्समैन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का खोज कब हुआ था? 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, लिंग गुणसूत्र का खोज किसने किया था? लिंग गुणसूत्र का खोज स्टीवेंस एवं विल्सन ने किया था। स्टीवेंस एवं विल्सन ने। गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? वाल्डेयर ने। वाल्डेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65, निम्न में से कौन सा घोड़ा का प्रमुख नस्ल है? घोड़ा का प्रमुख नस्ल में भूटानी है, ठीक है, भूटानी। घोड़ा के प्रमुख नस्ल काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मणिपुरी, स्फीति और अरबी, ये सभी जो है घोड़ा का नस्ल है। अगर भैंस की नस्ल की बात करते हैं तो मुर्रा, भाबरी, सुरती, मेहसाना, ये सभी जो है भैंस का नस्ल है। मेहसाना जो है भैंस और बकरी दोनों का नस्ल है, ठीक है। जमुनापारी, मेहसाना और गद्दी, ये सभी बकरी का नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 66, पशु एवं रोगों में कौन सुलेमित नहीं है? हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। मांसपेशी में संकुचन ऑक्सीटॉक्सिन के द्वारा, सही है। मिल्क फीवर कैल्शियम की अधिकता से, ये गलत है दोस्तों। मिल्क फीवर जो है कैल्शियम के कमी से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। रिंडरपेस्ट विषाणु से। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? प्रति अम्ल के संघटक के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल 4 तरह का होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, एक कैरोटीन, एक जेंथोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल ए से जो है नीला रंग प्रदान करता है। क्लोरोफिल बी से हरा रंग प्रदान करता है। कैरोटीन से जो है कैरोटीन से नारंगी रंग प्रदान करता है, ठीक है। एक है जेंथोफिल, जेंथोफिल से जो है पीला रंग प्रदान करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य प्रकाश को कम परिकिरणित करती है। ऑप्शन नंबर 1। वोल्टिज्म, जो कोलास्ट्रिडियम वोल्टिज्म के कारण होता है, प्रभावित करता है। यह जो है आंत को प्रभावित करता है, आंत को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 71 की ओर, जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सा है? तो हैजा या फिर कॉलरा, ये जल जनित बीमारी है। हैजा से प्रभावित क्या होता है? आंत। क्या होता है? आंत। टीबी जो है विषाणु से फैलता है। खसरा भी विषाणु से फैलता है। टीबी और खसरा दोनों विषाणु से फैलता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72, एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है या फिर एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 73, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? पर्णहरित की भूमिका प्रकाश का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 74, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। एक है सल्फोनिक अम्ल, एक है सल्फेनिक अम्ल, तो ऑप्शन होगा सल्फेनिक अम्ल, ठीक है दोस्तों, सल्फेनिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इथेनॉल पारे के तापमान पर तरल होता है, सॉरी गलत बोल दिए, इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, सही है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं, सही है। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये गलत है, इथेनॉल पानी में घुल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? विकास केंद्र उपागम जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से 74 तक था। यह जो है DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन, म्यांमार की त्रिस्तरीय संधि का निर्माण करता है? कौन सा दर्रा है? तो दीफू दर्रा, ऑप्शन नंबर 1। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा खोलने के बाद भारत और चीन के बीच व्यापार में भारी वृद्धि होता है, ठीक है। जलियपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में, जलियपला दर्रा
सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? तो भाग 9 में पंचायत के बारे में प्रावधान है। भाग 9 और अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन भी कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद भाग 9 और अनुच्छेद 243 से पंचायतों के बारे में उल्लेख, भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243 का एन तक उल्लेख किया गया है। बताइएगा भाग 4 में क्या है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अब भाग 9 का 1 में क्या है? नगर पालिका का उल्लेख है। अगर 9 का बी रहा दिया हुआ तो सहकारी समिति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, वेटिंग फॉर महात्मा शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? वेटिंग फॉर महात्मा, आर.के. नारायण, ऑप्शन नंबर सी। द डार्क रूम और माल गुड्डी डेज आर.के. नारायण का ही पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 101 दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उम्मीद कर दिया गया। क्या? उम्मीद। क्वेश्चन नंबर 102, हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग कितना डिग्री पर अवस्थित है? तो हॉर्स अक्षांश जो है 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है। 3 में देखिएगा, ओमान की खाड़ी लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो हिंद महासागर का, ठीक है, हिंद महासागर का। हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर द्वीप। व्यापारिक दृष्टि से अटलांटिक महासागर जो है सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। महासागरों में सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर और सबसे छोटा जो है आर्कटिक महासागर है। स्मॉल में क्या है? आर्कटिक महासागर, और बिग में क्या है? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 104, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आत्मसभा है जिन्होंने कितना वर्ष से आयु प्राप्त कर लिया? अगर 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिए हैं तो ये आप लोग का सभा है, ठीक है, आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों 115 देखिएगा दोस्तों, अवतल दर्पण में ध्रुव एवं फोकस के बीच अगर वस्तु होगा तो प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा? तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है आभासी होगा। अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रहने पर इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है, और दर्पण के पीछे बनता है दोस्तों, तो आभासी सही होगा। अवतल दर्पण का प्रयोग सर्च लाइट के निर्माण में, गाड़ी के हेडलाइट में और प्रवर्तक टेलीस्कोप और सोलर कुकर में इसका जो है उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति का विषयक तृतीयक नियम को व्याख्या करता है? न्यूटन का तृतीयक नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी रॉकेट का लॉन्च होना आंसर होगा, ठीक है। न्यूटन ने गति के नियम को प्रतिपादन कब किया था? तो गति का नियम 1687 में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में इसको प्रकाशन किया था या फिर प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 17 नहीं 18 दोस्तों, दूध के दही में रूपांतरण इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो विटामिन B12 के वृद्धि के कारण। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है? तो उसे माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यम। ध्वनि के लिए जो है माध्यम की होना अनिवार्य है, बिना माध्यम का ध्वनि नहीं चल सकता है। माध्यम बदलने पर जो है ध्वनि का चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 122, N2 + O2 ये क्या है? NO के लिए इसका आंसर दिया हो दोस्तों Kc = Kf, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 में, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुलेमित नहीं है? डेंगू बुखार अरबो वायरस से होता है, प्लेग जो होता है आर्सेनिया पेस्टिस से होता है, सिफिलिस ट्राइचूरिया के कारण होता है। ये गलत है दोस्तों। अब मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी ये गलत है। निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है? इसका यह पदार्थ एक आधारभूत गुण है, सही है। द्रव्यमान का SI मात्रक kg, परमाणु के द्रव्यमान AMU में व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान ताप और दाब किसी स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, ये गलत है। द्रव्यमान जो है ताप और दाब या किसी वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 देखिएगा, मक्खन में परिक्षेपण प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम क्रमशः होते हैं।
द्रव तथा ठोस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, लंबा क्वेश्चन थोड़ा सा है। दो रासायनिक स्पीसीज एक्स और वाई आपस में संयुक्त होकर उत्पाद पी बनाती है, जिसमें दो एक्स और वाई दोनों उपस्थित है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी। एक्स और वाई को सरल रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा जो है एक्स बाई पी स्पीसीज के संदर्भ में सत्य है? कौन सा सत्य है? तो पी एक यौगिक है, ये सही है। एक्स और वाई यौगिक है, ये गलत है। एक्स वाई तत्व है, सही है। पी एक निश्चित संघटक है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। सीमेंट के जमने के दौरान क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है? तो सीमेंट का जल आयोजन, ऑप्शन नंबर सी। सीमेंट का जमना जो है कौन सा अभिक्रिया है? तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में करते हैं? तो ब्रेड एवं बियर के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 की ओर चले दोस्तों। सांड की तुलना में बैल अधिक सीधा साधा इसलिए होता है कि बैल के भीतर जो है रक्त टेस्टोस्टेरोन का स्तर जो है निम्न होता है। रक्त टेस्टोस्टेरोन के स्तर निम्न होती है। टेस्टोस्टेरोन जो है एक लैंगिक हार्मोन है, ठीक है। बताइएगा मादा सेक्स हार्मोन कौन कौन से हैं? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये सभी जो है मादा सेक्स हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में कौन सा एक जल प्रदूषक का जैव संकेती नहीं है? बताइएगा जल प्रदूषक का जैव संकेती कौन सा नहीं है दोस्तों? स्टोन फ्लाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 देखिएगा। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण कहां किया गया था? इसका सफल परीक्षण जो है चांदीपुर से किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, एक सेकेंड दोस्तों, 43 में देखिएगा दोस्तों, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? इसमें भारत का रैंक जो है चौथा स्थान है। अगर पाकिस्तान के रैंक के बारे में बात करें 2025 में, तो 12वां स्थान है, ठीक है, 12वां। आरबीआई द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट कितने प्रतिशत है? आरबीआई द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट कितने प्रतिशत है? तो 6.25%, 6.25%। अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं तो 3.35%। क्वेश्चन नंबर 45। बिहार में आयोजित महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 में भारत ने किसे हराकर खिताब जीता? तो भारत ने चीन को हराकर खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 46। किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2024-25 को युवा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? युवा वर्ष के रूप में अरुणाचल प्रदेश को घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, सेला सुरंग कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 की ओर चलें दोस्तों। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? बताइएगा इसका आंसर। 1929 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में। क्वेश्चन नंबर 49। जनवरी 2025 में सोनमर्ग टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहां किया गया था? जम्मू कश्मीर में। कहां किया गया था? जम्मू कश्मीर में। बिहार सरकार के संबल योजना किससे संबंधित है? दिव्यांग जन से, ठीक है, दिव्यांग जन से। क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें दोस्तों। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।